हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तनसनी। आज हम पढ़ेंगे AIA-PGET 2019। पहले इसमें एक चरक के 31 क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मनुष्य है उसकी अगर अस्थियां दुर्बल और लघु हो जाती हैं, वार्तिक विकारों से पीड़ित है, तो इसमें कौन सी धातु का क्षय बताया गया है? तो इसमें मज्जा क्षय बताया है। मज्जा क्षय में क्षीण, दुर्बल, लघु तथा वात रोगिणी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरा स्नायु धमनी के कौन से गर्भ के कौन से भाव हैं? तो पित्तज भाव है इसमें अस्थि, शुक्र, धमनी, सिरा स्नायु, नख, दंत, केश, लोम, श्रंश बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मातृतग्न न च श्लेष बलवर्धनम किसके गुण है? तो वो तैल के हैं, जिसमें त्वचम उष्णम, स्थिरकरम, तैल, योनि विशोधनम भी बताए गए हैं। नेक्स्ट है कि दुष्चिकित्सयो यह सपस्मा चिरकारी कृतास्पद तस्मात् डैश एनम प्रयायश समुप उपचारित। ये रसायन बताया गया इसमें क्या पस्मा की चिकित्सा है। शांति अग्नो म्रियते किसके संदर्भ में है? तो ये ग्रहणी दोष की चिकित्सा के संदर्भ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितुपलादी चूर्ण किसमें बताया गया है? तो राज्यक्षमा में है। इसमें और भी बताए कालीशादी चूर्ण हो गया या वानिश्वाणक चूर्ण, जुगुप्सा चिकित्सा और वैदिक चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सार है ये? इसमें महोत्साही, क्रियावतम, क्लेशहा, सार स्थिरा, शरीर, आयुष्मान बताए गए हैं, तो अस्सी सार है। नेक्स्ट है कि स्नायु का निर्माण कौन सी धातु से होता है? तो वो मेद धातु, इसमें मेद स्नेह होता है, पित्त उष्मा और वायु का खर पाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें विरेचीय किसके संदर्भ में? तो पांडु के संदर्भ में है। नेक्स्ट है कि हिततम विफल किसे बोला है? मृद्युका को बोला है। और अहितकम अगर पूछा तो लकुच को बोला जाता है। नेक्स्ट है कि वामक औषधि सेवन के बाद अगर हम स्वेद प्रादुर्भाव होता है तो कौन सी क्रिया होती है इसमें? तो दोष प्रविल्यनम होता है। अगर लोभ हर्ष होने पर, दोषों का अपने स्थान से प्रचलित होना, कुक्षी में आगमन होने से दोषों का कुक्षी में पहुंचना, और महिला तथा आस्थि श्रावण होने से दोषों का ऊर्ध्वमुखी होना होता है। संध्या कितनी बताई है? 200 बताई है। नेक्स्ट है कि तरुण ज्वर में अगर वमन हो रहा है तो उसमें हृदरोग, श्वास काल, भ्रम आदि उपद्रव होते हैं। वमन कब कराना चाहिए? इसमें कफ प्रदान दोष हो, आमाशय आश्रित हो, उत्कृष्ट हो, रोगी वमन के योग्य हो। तरुण ज्वर में निषेध बताया गया है वमन का। नेक्स्ट है कि उत्तम मात्रा में स्नेह का निर्देश किसमें बताया गया है? तो सर्प दंष्ट, विसर्प, उन्माद, गुर्म, विबंध, मूत्रकृष्ट, ये सब उत्तम मात्रा में बताए गए हैं। तो मूत्रकृष्ट था तो हमने उसी को बताया है। नेक्स्ट है कि गाढ़ व्याधियों में कौन सा वामक औषधि यूज होती है? तो कृतवेदन है। नेक्स्ट पूछा गया है कि रसजानाम विकाराणाम सर्व डैश औषधनम, तो इसमें रस प्रदोषित चिकित्सा बताई गई है, इसमें उल्लंघन बताया गया है, तो वही हमने यहाँ बताया है। अगर इसमें रक्त का पूछा जाता तो विरेचन रक्त मोक्षण होता, मांस में समशुद्धि, शस्त्र अग्नि, मेद में अष्ट निंदित, अध्याय चिकित्सा, अस्थि में पंचकर्माणी, मज्जा शुक्र में व्यायाम व्यायाम, यथाकाल संशोधन, मधुर तिक्त औषध अंसेवन बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता मही का भेद है, वो लोहित में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें एक श्रेष्ठ उपक्रम बताया गया है जिसमें महादोष और मर्म स्थान में जो व्याधियां उत्पन्न होती हैं तो रुक्षण बताया गया है। इसमें और भी है अभिषण, महादोष, मर्माश्रित व्याधि और सब में रुक्षण चिकित्सा हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट है हेतु पूर्व रूपाणी रूपीय अल्पानी यस्य च, तो इसमें सुख साध्य व्याधि होगा। इसमें रोग के हेतु पूर्व रूप लक्षण अल्प मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यायाम के लक्षण नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि लक्षण कौन से होते हैं। सीधा भाव, सीधागम, प्राणायाम, लाघवम, हृदया, उपरोध, अवरोध, ये सब इसके लक्षण है। जो भी नामो था इसमें नहीं था। चरक के 5 प्रकार बताए हैं। पांडुरोग भेद बताए हैं। तो वातक, पित्तज, कफज, निपातन, मृदुका, भक्षण जन्य बताया है। नेक्स्ट बताया है कि प्रदर के लक्षण कौन से हैं। तो किंशकोदक, समकांश, श्राव्य, वातज प्रदर का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया है कि सूर्य की उपस्थिति में तारों का प्रत्यक्ष न होना, मतलब वो ढक गए हैं, तो अभिभव का लक्षण है। अभिभव बताया है इसमें वायु जीर्णियश्च सेवनात्, मेद वह धातु श्रोत दृष्टि का निदान बताया गया है। नेक्स्ट है इसमें समघृत संयुक्त सेवन, ये किसमें श्रेष्ठ है? तो ये वृक्ष और उदावत फल में है। पंचतिक्त, पंच प्राकृतिक
वस्तु का निर्माण में कौन सा कल्प यूज होता है? शर्षक यूज होता है इसमें। नेक्स्ट है इसमें कि अर्जुन को चरक ने कौन से दशमनी गण में रखा है? तो उदर दशमन है, इसमें 10 गण बताए गए हैं। सिंधु प्रियाल, बदर, खदिर, कदर, ताल, सप्तपर्ण, अर्जुन, असन, अरिनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 80 संधियों में महारुद्रा होती है तो कौन सी इसमें यूज करते हैं? तो वसा होगी। इसमें 80 संधि, सिरा, स्नायु, मर्म कोश, इन सब में महारुद्रा होती है तो हम वसा यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि कौन से रस के अतिसेवन से हालित्य, बल्ली और पालित्य होता है? तो लवण के अतिसेवन से होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा हमें निरंतर नहीं खाना चाहिए? तो यवक है। नेक्स्ट पूछा गया है कि मलपु रस और गुड़ का प्रयोग किसमें बताया गया? क्षेत्र में बताया गया है। चौथे और भी है कि खदिर, क्वाथ हो गया, मनुष्य आदि लिए क्षेत्र में बताए हैं। नेक्स्ट है सुसूत्र संहिता के 18 क्वेश्चन आए हैं। पहला है क्रिया गुणवत समवाय कारणम किसका लक्षण? तो द्रव्य का है। अंग शोणित और कफ का प्रसाद भाग से क्या बनता है? हृदय बनता है। सिद्धांत निर्धारण का लेखक कौन है? गणनाथ सिंह। चरक उपकार का कौन टीकाकर है? तो योगेंद्रनाथ सेन है। नेक्स्ट है कि संकोच किए सिरा में कौन सा रक्तस्राव रोकने हेतु काम किया जाता है? तो वो दाह होगा। इसमें 4 होते हैं, संधान, स्कंदन, पाचन, दहन। संधान कषाय रस से होता है, स्कंदन शीत उपचार से होता है, पाचन भस्म से होता है और दहन सिरा संकोच से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविदग्ध श्रम यान्ति विदग्ध पापनिति ये किसके उपक्रम से संबंधित है? तो उपना होगा, जिसमें आमल व्रण शोभ शांत हो जाता है और विदग्ध व्रण शोभ पूर्ण पक्व हो जाता है। नेक्स्ट है पादांगुष्ठ प्रमाण पीड़िका किस प्रकार के भगंदर का लक्षण है? तो इसमें पैर के अंगूठे के समान पीड़िका हो जाती है जो शंभु का व्रत का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय विषवेग की चिकित्सा में कौन सा उपक्रम बताया गया है? तो नस्या और अंजन हो जाएगा। इसमें अगस्त पानी बताया है। न्याय चंद्रिका किसने लिखी है? गयदास ने लिखी है। नेक्स्ट है कि अश्मरी की जब शल्य क्रिया करते हैं तो इसमें कितने मर्मों का बचाव है? तो 8 का होगा। इसमें बता देते हैं कौन कौन से होते हैं। मूत्र वह श्रोतस, शुक्र वह श्रोतस, मुष्ट वह श्रोतस, मूत्र प्रसेक, सेवनी, योनि, गुद, बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अणु बहु विदारित वेदनावच किस कांड भग्न का लक्षण है? मतलब कि अनेक दरारें वेदना किसमें होती है? तो पाटिक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से अधिमान में नासादमान एक लक्षण बताया गया है? तो वो कफज में होगा, जिसमें नाक में आदमान हो जाता है, रुकावट होने से वो फूली हुई सी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंजन नामिका की चिकित्सा में कौन सा उपक्रम निर्दिष्ट है? तो वो भेदन है, जिसमें भेदन साध्य कौन कौन से होते हैं? लगन, उपना, क्रमिक ग्रंथि और विषवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिरोविरेचन के बाद तुरंत अगर हम शीत पदार्थ का सेवन करते हैं तो कौन सी व्याधि होती है? तो कर्णश्वेद होती है। कर्णश्वेद किससे होती है? श्रम से, धातुक्षय से, रुक्ष कषाय भोजन से। शिरोविरेचन के बाद शीत पदार्थ यूज करते हैं तो इससे कर्णश्वेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आप भोजन के बाद आस्थापन वस्तु देते हैं तो कौन सा उपद्रव होता है? तो विसूचिका होता है और भयंकर वमन भी होती है। तो यहाँ पे से विसूचिका देखा तो हमने वही लिखा है, क्योंकि जो आस्थापन वस्तु होती है वो हमें निराहार लेनी चाहिए। नेक्स्ट है स्वस्थ व्यक्ति में तर्पण की मात्रा काल कितना है? तो 500 है। इसमें वातज का अगर पूछते तो 1000 होता है, पित्तज में 800 होता है, कफज में 600 होता है। मोर पंख के सदृश नील वर्ण कौन से नेत्र रोग में दिखता है? तो वो होता है पित्तज तिमिर में। अगर कफज तिमिर पूछते तो गोर चामार, गोराणी, श्वेताभ प्रतिमन दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधिमुक्त के भेद कौन से होते हैं? तो आपको बताना चाहिए कि संधिमुक्त के 6 भेद होते हैं। अतिक्षिप्त, अवक्षिप्त, विवर्जित, उत्क्षिप्त, विश्लिष्ट, तिर्यकक्षिप्त। इसके भेद है जो नहीं था तो वो अतिपतित था। संस्कृत में पूछा गया है कि लट लकार का अर्थ क्या है? तो वर्तमान काल है। अगर लोट पूछते तो भविष्य काल, लोट होता तो भूतकाल और व्रत होता तो भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब प्रत्याहार में नहीं है तो वो व था अ, ई, ल। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें जो है अश्मरी नाशक कौन सा? तो उषक आदि गण है। इसमें शर्करा, मूत्रकृश, गुल्म नाशक होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अम्ल वर्ग में कौन सी धातु आती है? तो वो रजत हो जाएगी। अगर पूछते लवण का तो नाग, तिक्त में कांस्य लो, कषाय में मुक्ता, प्रवाल और गैरिक हो जाएगा। अर्श यंत्र के समान कौन सा यंत्र बताया? बागवत में तो शमी यंत्र है। इसमें से एक ही डिफरेंस है कि इसमें छिद्र नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शस्त्र आदि साध्य रोग कौन सा बताया है, तो वो कृष्ण साध्य बताया है। नेक्स्ट है कि गर्भविष में कौन सा पथ्य सर्वश्रेष्ठ है, तो वो है क्षीर और सर्पी। नेक्स्ट है कि वायु का स्थान नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कटी स्पर्श इंद्रिय और शक्ति के स्थान है, बाकी नाभि नहीं था, तो हमने वही लिखा है। नेक्स्ट पूछा है कि कौन सी ऋतु में मत्स्य को स्वरचल लवण और पंचफोल के साथ सेवन करना चाहिए, तो वो वर्षा ऋतु हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पित्तज मतलब त्वचा में कौन सा पित्त होता है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें भ्राजक पित्त होता है। गलगन किसका लक्षण है, कि मांग धातु वृद्धि का लक्षण है। कटक रोदन और ज्वर किसका पूर्व रूप है, ग्रह बाधा का पूर्व रूप है। रसरास और भैषज्य कल्पना में 9 क्वेश्चन आए हैं, 3 मैं बाद में बताऊंगी। रज प्रवर्तनी बटी में कौन सा घटक नहीं है, तो कौन से घटक होते हैं, हिंगू कार्तिक और कन्यासार होते हैं, बाकी इसमें मरीज था वो नहीं था इसमें। अर्क लवण में कौन सा अनुपान प्रशस्त किया गया है, तो वो मत्स्य होगा, इसमें और भी है दधि मत्स्य, उष्णोदक और नारिकेल जल। शूलाधिकार के अनुसार सप्त अमृत लोह का अनुपान कौन सा है, तो वो गोदुग्ध होगा। इसमें पूछा है कि ग्रीष्म ऋतु में हरिकी का सेवन किसके साथ करते हैं, गुड़ के साथ करते हैं। अगर शिशिर पूछते तो पिपली, बसंत में मधु, वर्षा में सेंधव, शरद में शर्करा, हेमंत में शुंठी। ठीक है। शून्य द्रव्य पे सम्यक जलम उष्ण विनिक्षेप दत्त पात्रे गुड़ उन्मानम तटस्थु श्रावयेत हठात तन्मानम द्विफलोत मितम। ये फांट का बताया गया है कि एक फल द्रव्य लेते हैं, एक और उष्ण जल लेते हैं और फिर बाद में कपड़े से छान लेते हैं, 2 फांट का होता है। देन पुष्पनुक चूर्ण में कौन सा अनुपान है, शोध तंडुलोदक बताया गया है। काश्यप संहिता के 5 क्वेश्चन है। इसमें नाभ्याम समतम शोथ बताया है कि नाभि के चारों ओर शोथ होना बताया कि पांडु का लक्षण है। धूमपान करने से गर्भावस्था में कूड़ी संतान उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है अवरक भस्म में कौन सा क्वाथ यूज होता है अमृतिकरण में, तो त्रिफला क्वाथ होगा। देन नेक्स्ट है मलाई युक्त बिना पानी मिलाए मथित दधि को घोल के रूप में जाना जाता है। रक्त विनिर्मुक्त सर्वदोषी रसायन किसका लक्षण है, ये रस का है, जो पारद में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सगुणम श्रव वीरस्य भक्षेत पातुर्थित ये किसके रोग के संबंध में है, तो ये है शोथ के संबंध में है। कृमि रोग में विलन घृत के साथ क्या बताया गया है, तो शर्करा बताया गया है। अभीक्षणम स्रवते यथा नार्या योनि किसका बताया गया है, तो परिसृता जात हानि का बताया गया है। पदार्थ विज्ञान से क्वेश्चन आया है कि जगत का समवाय कारण परमाणु है और निमित्त कारण ईश्वर है, ये न्याय दर्शन का बताया गया है। तो द्रव्य गुण में क्वेश्चन है कि पंचफूल के साथ क्या मिलाना चाहिए कि षडूष्ण हो जाए, तो वो मरीच है। नेक्स्ट है कि कुलक की कामुकता क्या है, अश्मरिग्न है, स्वस्थ व्रत है, मुक्त आहार, स्निग्ध मधु आहार सेवन, परामाशय का बनवर पोत भाग रिक्त छोड़ना, ये मित आहार है। नेक्स्ट पूछे गए हैं इसमें मॉडर्न क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 18 ईयर का एक मेल है, उसे पैल्पिटेशन और जॉइंट पेन हो रहा है 1 साल से, और इसमें रेडनेस भी है, जॉइंट्स में स्वेलिंग भी है, और CVS एग्जामिनेशन में पैन सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देता है। फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज बताया है। ये प्लास्टिक एनीमिया जो B12 डेफिशिएंसी से होती है, उसका इटियोलॉजिकल फैक्टर पैरवोवायरस C19 है। इसमें 2 ग्रुप क्लिनिकल ट्रायल है, जिसमें रिसर्चर ना ही पॉपुलेशन को पता होता है कि किसकी स्टडी हो रही है, तो डबल ब्लाइंड स्टडी है। अगर दूसरे सिंगल ब्लाइंड में क्या होता है, सिर्फ रिसर्चर को पता होता है, पॉपुलेशन को नहीं पता होता है। ठीक है। और ट्रिपल में क्या होता है, पॉपुलेशन रिसर्चर और जो कलेक्ट करता है उनमें से किसी को नहीं पता होता। लेजन में एलियम सटाइवम होता है, पलांटो में एलियम सेपा होता है। इसमें कौन सा मेजर जो डाटा अरेंज करता है मैग्नीट्यूड ऑर्डर में सर्कुलेशन के लिए, तो मीडियन है। एक 17 साल की लड़की है जो शॉर्ट स्टैचर है, शिल्ड चेस्ट है, बैबिंग नेक है, लो हेयर लाइन है और सेकेंडरी सेक्शुअल का एक्सेंट है, तो इसमें क्या है, तो टर्नर सिंड्रोम है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का क्या इन्वेस्टिगेशन है, तो वो लेप्रोस्कोपी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पैरामेट्रिक टेस्ट हो जाएगा, वो स्टूडेंट टेस्ट होगा। इसमें जो बाकी सबके वो चीज स्क्वायर टेस्ट, क्रुस्केल वेलिस टेस्ट, मैन विथनी यू टेस्ट हो जाएगा, वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है पूछा है कि ओटोस्पॉन्जियोसिस, जो कि इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है स्पंजी बोन का, बोनी लैबिरिंथ ऑफ ईयर का। तो उसमें कौन सा टर्निंग पॉइंट टेस्ट किया था, तो वो जेली टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं हम, रबर ट्यूब एंटर करते हैं ईयर में, फिर बाहर से टर्निंग पॉइंट टेस्ट यूज़ करते हैं। अगर उसमें हमें वाइब्रेशन दिखते हैं तो उसमें वो पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस किसका लक्षण, किसको कहते हैं, तो वो मोंगी टेस्ट होगा। ट्यूमर मार्कर इन ओवेरियन कैंसर, तो कौन सा, तो CA-125 होता है। नेक्स्ट है इसमें कि टी सेल जो होती है किससे बिलोंग करती है, तो लिम्फोसाइट से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें पॉइजनस सब्सटेंस जो होता है वो होता है किसमें शेड्यूल में रखे गए हैं, तो एक्ट में रखे गए हैं। एपिडिडमोसाइटिस किसका कॉम्प्लिकेशन है, तो वो मम्स का होगा। नेक्रोडाइज सिंगल ट्यूब रेड सेल ऑस्मोटिक फ्लैजिलेटेड टेस्ट कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो वो करियर्स ऑफ बीटा थैलेसीमिया और हीमोग्लोबिनोपैथी में स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। मैलिग्नेंट कंडीशन किसमें है, तो वो ऑस्टियोसार्कोमा है। एडिनोमा, लाइपोमा, स्क्वैमस सेल पैपिलोमा, ये नॉन मैलिग्नेंट कंडीशन है। फिर पेशेंट अगर मर जाता है किसके नेग्लिजेंस की वजह से, डॉक्टर के नेग्लिजेंस से, तो वो 304A होगा। 304B डाउरी डेथ होगा। ह्यूमन फीटस में जो साइनस जो होता है सबसे पहले कौन सा बनता है, तो वो मैक्सिला होगा। इसमें पूछा गया है कि मेजर गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन कौन सा है, तो ऑक्सीटोसिन। इसमें एक और ऑप्शन था प्रोलैक्टिन, वो मेजर नहीं होता, होता तो है गैलेक्टोकाइनेटिक लेकिन वो मेजर नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीटोसिन होता है। मल्टी साइन जो होता है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, कि एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस का। इसमें क्या करते हैं हम, पेशेंट को हम कहते हैं कि डीप ब्रेथ लो और सिर्फ फूल रखो। उसके बाद हम एपिगैस्ट्रिक को पैल्पेट करते हैं। अगर उसी दौरान उसे पेन होता है गॉल ब्लैडर में, तो वो अपना हाथ गॉल ब्लैडर पे लाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि चतुर्भद्र में कौन से द्रव्य नहीं होता है, तो शुंठी, गुड़, क्षति, विषा और मस्तक होते हैं, बाकी जो होता है वो नहीं। तो सर्वथा भद्र इसमें पूछा गया, भद्र ये नहीं होता। थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।